हेलो एवरीवन, ये सेकंड पार्ट है जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कॉमन एरर्स इन इंग्लिश। इससे पहले एरर्स के बारे में बताया था मैंने आपको कि किस तरह से हो सकती हैं। एरिया और फॉर्म के उस एरिया में भी हो सकती हैं और फॉर्म क्या क्या हो सकती हैं वो भी मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी। अब हम जानेंगे कि कॉमन एरर्स कौन सी हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। तो उसमें फर्स्ट लेक्चर को देख लेना ध्यान से। उसमें मैंने बताया था कि आर्टिकल्स, नाउन, प्रोनाउन, ऑक्सिलरी वर्ब्स, इस तरीके से सेंटेंस फॉर्मेशन, जो भी आपका इंग्लिश का स्ट्रक्चर बनता है, ग्रामर में जो भी हम यूज़ करते हैं, पढ़ते हैं, टेंसेस, उन सब में एरर्स हो सकती हैं। तो वो समझते हैं कि किस तरीके से हो सकती हैं। पहला जो टॉपिक मैं यहाँ पर ले रही हूँ वो है यूज़ इन द आर्टिकल्स। आर्टिकल के बारे में आपको पता है, ए, द, एन, ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे आर्टिकल्स हैं। तो इनको यूज़ करते टाइम भी एरर हो जाती है। सबसे पहले जानते हैं यूज़ ऑफ एन। एन को कहाँ यूज़ करेंगे आप? बिफोर वर्ड्स बिगनिंग विद वॉवल साउंड। वॉवल कितने हैं हमारे? टोटल 5 हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो कोई भी वर्ड जो इनकी साउंड करता है, ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? यूज़ एन को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल। एप्पल, ए की साउंड इसमें हो रही है ना जब आप पढ़ते हैं इसको। तो एप्पल के साथ हम ए को यूज़ ना करके हम यहाँ पे यूज़ करेंगे आर्टिकल एन। और सेकंड रूल है इसका, बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद द साइलेंट एच, जैसे कि आवर, ठीक है, ऑनरेबल, एन आवर, एन ऑनरेबल, तो हम यहाँ पर भी एन का यूज़ करेंगे। और रूल नंबर 3 है, जो लेटर है आपके एफ, एच, एल, एम, एन, आर, एस और एक्स, ठीक है, दैट आर नॉट वॉवल्स बट बिगिन विद वॉवल साउंड। फॉर एग्जाम्पल एम। एम को बोलते टाइम अगर आप इसको हिंदी में लिख कर पढ़ेंगे ना, ए म ऐसे लिखते हैं, अगर हम हिंदी में इसको लिखना चाहें तो उसकी साउंड क्या? ए की साउंड आ रही है ना इसमें सामने से, ठीक है। ई एम इसको लिखा है ना, इंग्लिश में बताया है। अगर हिंदी में भी लिखेंगे तो हम जब इसको पढ़ते हैं तो एम, ए की साउंड आती है, तो वो कौन सी साउंड हुई? तो हम यहाँ पर देखेंगे कि वो वॉवल साउंड हो अगर है तो हम वहाँ पर एन का यूज़ करते हैं। सो एन इज़ यूज फॉर एब्रीवेशन बिगिनस, ठीक है। तो जैसे एन एम एल ए, एन एन सी सी, एन एक्सरे, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। अगर वहाँ पे आप डायरेक्ट एम एल ए नहीं लिख सकते, ए एम एल ए नहीं लिखेंगे तो वो आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ से आइडेंटिफाई कर लिया हमने कि इस तरीके से एरर्स हो सकती हैं, ठीक है। और यूज़ ऑफ ए, दूसरा आर्टिकल होता है आपका ए। तो ए को कहाँ यूज़ करेंगे? रूल नंबर 1 है, इन द सेंस ऑफ वन। जब आपको पता है कि किसी हम एक ही की बात करते हैं, किसी एक स्टूडेंट की बात हो सकती है, एक किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो वहाँ पर ए का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ही कैन नॉट स्पीक अ वर्ड, वो एक भी शब्द नहीं बोल सकता, ठीक है। आई सॉ ए कैमल यस्टरडे, एक ऊंट को मैंने पिछले कल देखा। विद वन, बिकॉज वन बिगिंस विद साउंड ऑफ डब्ल्यू। कैसे? ए वन आइड मैन, ए 1 रुपी नोट, ठीक है, 1 रुपी नोट होगा, ठीक है, ए के साथ अ 1 रुपी नोट। अगर अब यहाँ पर ये कंफ्यूज मत हो जाना, आपकी 100 रुपये हैं आपके पास, तो वहाँ पे क्या आएगा? तो वहाँ पर अगर आपके पास 100 रुपये का एक ही नोट होगा तो 100 रुपी नोट, इस तरीके से आप लिखेंगे, ठीक है। सेकंड रूल आएगा, बिफोर वर्ड बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड कौन सी होती हैं वो यहाँ पे एग्जाम्पल से आप समझिए, अ बॉय, अ बॉक्स। कॉन्सोनेंट साउंड वो होती हैं ना जो वॉवल साउंड नहीं है, ठीक है, तो वो कॉन्सोनेंट साउंड हो गई आपकी ए, ई, आई, ओ, यू। इनकी आवाज़ को छोड़ के जितने भी हमारे लेटर्स बचते हैं, अल्फ़ाबेट बचते हैं, सॉरी, इंग्लिश में, तो वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं, तो उनकी जो साउंड होगी वहाँ पर हम ए का यूज़ कर लेंगे। थर्ड रूल आता है, विद वॉवल लेटर हैविंग कॉन्सोनेंट वैल्यू। जैसे कॉन्सोनेंट वैल्यू यहाँ पर फॉर एग्जांपल अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिक, आर्टिकल, अ यूरोपियन, ऑल दिस बिगिन विद कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ यू, ठीक है। फोर्थ रूल आता है विद यूनिट एंड रेट। जैसे ही अर्न्स ₹500 अ डे, पर डे के हिसाब से उसको कितने मिलते हैं, पर डे कितने हैं, ए डे कितने हैं, ए किलो, ठीक है। इस तरीके से जो आपके पास एग्जांपल्स होंगे वहाँ पर आप ए का यूज़ करेंगे। रूल नंबर 5 आता है, इन एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशंस बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। कौन सी होती हैं? व्हाट अ प्रिटी गर्ल, ठीक है, हाउ सनी अ डे।
इस तरीके से जब आएगा तो वहाँ पर काउंटेबल नाउन जब आती हैं तब हम वहाँ पर ए का यूज़ करते हैं। रूल नंबर 6 आता है व्हेन टू सब्जेक्ट और आर्टिकल्स आर थॉट ऑफ अ सिंगल यूनिट, जैसे ही वॉज रेडी विद द कप एंड सॉसर। ठीक है, यहाँ पर दो जो हैं आपके सब्जेक्ट हैं या आर्टिकल हैं वो एक ही साउंड कर रहे हैं, तो हम वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ए। अगला आता है रूल नंबर 7 विद सर्टेन एक्सप्रेशंस ऑफ क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल अ लॉट ऑफ। समटाइम आप यूज़ करते हो ना अ लॉट ऑफ, बहुत ज़्यादा, ऐसे अगर हम इसका मीनिंग हिंदी में समझे, पर लेकिन हम यूज़ करेंगे वहाँ पर अ डजन, क्योंकि वो देखो डजन जो है वो क्या है, उसमें 12 आर्टिकल्स हैं, 12 कोई चीज़ें हैं जिसमें उनको इकट्ठा करके रखा गया है, वो डजन होता है। लेकिन ये ध्यान रखेंगे ना, ये अलग से आप इसको अपने माइंड में रखेंगे कि वहाँ पर हम ये नहीं करेंगे कि एंड डजन या फिर कुछ और यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पर हम ए यूज़ करेंगे आर्टिकल। और ए ग्रेट डील, डील ऑफ अ कपल। ठीक है, इस तरीके से। रूल नंबर 8 आता है विद द पर्सन नेम टू इंडिकेट दैट द पर्सन इज अ परहैप्स अननोन टू द पर्सन एड्रेस्ड। अ मिस्टर रॉय इज एट द डोर। अब मिस्टर रॉय, कौन से मिस्टर रॉय हैं, तो उनके बारे में अगर हमें डिटेल में नहीं पता है तो उस तरीके से हम ए वहाँ पे यूज़ करते हैं। लास्ट रूल जो रहेगा ए को यूज़ करने का वो है टू मेक कॉमन नाउन ऑफ अ प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जांपल दिस मैन इज़ अ सेकंड न्यूटन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, कॉमन नाउन ऑफ अ प्रॉपर नाउन। देखो प्रॉपर नाउन आपकी क्या होती है, जिसमें स्पेसिफाइड है कि कौन है। प्रॉपर नाउन यहाँ पे न्यूटन को बोला गया है कि न्यूटन के बारे में पता है सबको कि न्यूटन कौन है। लेकिन मैन की जब बात करते हैं तो मैन क्या है, कॉमन नाउन है। तो जब आपने कॉमन नाउन टू मेक कॉमन नाउन ऑफ अ प्रॉपर नाउन जब आपने बनाना है, इस तरीके से करना है काम, तो हम क्या करते हैं, ए का यूज़ करते हैं। मैन कॉमन नाउन हुआ ना, जिसमें मेल फीमेल सारे आ जाते हैं। न्यूटन स्पेसिफाई कर दिया है कि न्यूटन नाम के एक व्यक्ति थे। ठीक है, अब आता है थर्ड आर्टिकल जो आपका इसमें रहेगा, यूज़ ऑफ द को कहाँ हम यूज़ करते हैं, जब हम बात करेंगे किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में और थिंग ऑलरेडी जो रेफर की गई है उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। द बॉय नियर द वेल इज़ माई ब्रदर। स्पेसिफाई कर दिया है जो कुओं के पास लड़का है वो क्या है, मेरा भाई है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है आई डिसलाइक द फेलो हु इज़ डिसऑनेस्ट। बता दिया उनके बारे में कि जो डिसऑनेस्ट है मैं उसको पसंद नहीं करता हूँ। व्हेन अ सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट अ होल क्लास, फॉर एग्जांपल देखो द मैंगो इज कंसीडर द किंग अमंग फ्रूट्स। अब देखो होल क्लास क्या है, फ्रूट्स की क्लास है, लेकिन किंग कौन है उसमें, सिर्फ मैंगो है। तो जो पूरी क्लास में से किसी एक को एक जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उस क्लास को, तो वहाँ पर भी हम क्या यूज़ करते हैं, द का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक इसमें नोट है वो ध्यान से देख लीजिए कि द नाउन्स मैन एंड वुमेन डू नॉट टेक द बिफोर देम। फॉर एग्जांपल मैन इज मॉर्टल। ठीक है, रूल नंबर 3 जो आएगा विद नेम्स ऑफ गल्फ, रिवर, आइलैंड, माउंटेन्स। ठीक है, सर्टन बुक्स, बिल्डिंग, इसके साथ भी हम द का यूज़ करते हैं। द पर्शियन गल्फ, द इंडियन ओशियन। ठीक है, और द गंगा, द रेड फोर्ट, द गीता। कुछ ऐसी बुक्स होती हैं, होली बुक्स हैं, कंट्री के साथ भी हम क्या करते हैं, द का यूज़ करते हैं। बिफोर कॉमन नाउन डिनोटिंग यूनिक थिंग, जैसे द सन, द स्काई। एक ये ध्यान रखिए ना, ये आप याद ही कर लेना इन रूल्स को ना, अपने माइंड में रख लेना, और जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, पर इनको दिमाग में रखना ज़रूरी है, तभी आप करेक्ट इसको यूज़ कर पाएंगे। यूनिक चीज़ कोई है उसके साथ भी हम द का यूज़ करते हैं। सन क्या है, पूरी दुनिया में एक ही है, एक ही आसमान है, एक ही संसार हम काउंट करते हैं। और स्टार्स को भी हम ऐसे मानते हैं कि वो यूनिक है, उनकी जैसा कोई और नहीं है, या फिर वो सिमिलर कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, विद सुपरलेटिव्स डिग्री जो होती है आपकी, जैसे ही इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास। ठीक है, ही इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास। सुपरलेटिव डिग्री आपने पढ़ी, डिग्रीज आपने जब पढ़ी होंगी तो जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। गुड की सुपरलेटिव डिग्री बनती है बेस्ट, तो कोई भी सुपरलेटिव डिग्री होगी हम वहाँ पर यूज़ करेंगे दी बेस्ट, द का यूज़ करेंगे। प्राइज वुड बी गिवन फॉर द मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस। ठीक है, ये। और रूल नंबर 6 आता है विद ऑर्डिनल, जैसे कि ही टुक द फर्स्ट टैक्सी।
आवर क्लास इज़ ऑन द सेकेंड फ्लोर। यहाँ पर ऑर्डर की बात हम कर रहे हैं ना कि पहले ही उसने टैक्सी ले ली। अब दूसरा ऑर्डर यहाँ पर आता है कि हमारी जो क्लास है वो सेकंड फ्लोर पे है। कौन से फ्लोर पे है? सेकंड पे। ऑर्डर के बारे में बता रहे हैं। अगला रूल है बिफोर एन एडजेक्टिव एंड नाउन इज अंडरस्टूड। इसको समझो, जब नाउन के बारे में आपको पता है तो हम क्या करेंगे, एडजेक्टिव से पहले उस यूज़ करते हैं। द पुअर वुड फेवर हिम, ठीक है, द पुअर वुड फेवर हिम। वी मस्ट हेल्प द ब्लाइंड, हमें पता है पहले से ही तो हमने उससे एडजेक्टिव से पहले उसको यूज़ कर लिया, ठीक है। अब हम नाउन की बात करते हैं। इसको मैं थोड़ा ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं मैं बताऊंगी, नाउन के बारे में ऑलरेडी आप जानते होंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि सारा का सारा हम कवर कर लें। नाउन क्या होता है? नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, ये आपको पता होगा ऑलरेडी। इसमें क्या क्या रूल रहेंगे? नाउन विच आर यूज इन सिंगुलर फॉर्म, जैसे कि सीनरी, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, न्यूज़, एडवाइस, इशू, रिपेयर, बिजनेस, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये गलती नहीं करेंगे कि आपने उसको सीनरी को सीनरीज करके या फिर उसका कुछ और ही बना दिया। आई हैव रिसीव नो इन्फॉर्मेशन सो फॉर। नेम ऑफ सब्जेक्ट से फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे, मतलब फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं करना है, न्यूज़ का न्यूज़ या कुछ और मत कर देना, इशू का इशूज़, रिपेयर का बिजनेसेस का कुछ, मतलब ये इनको गलत मत करना। ये वर्ड्स हैं, इनको अपने माइंड में रख लो कि ये जो वर्ड कहीं भी आपको दिखेंगे तो ये प्लूरल सिंगुलर इनका एक जैसा ही रहेगा, यानी कि सिंगुलर फॉर्म में ही हम इसको यूज़ करते हैं, इसका प्लूरल नहीं बनाएंगे। आई हैव रिसीव नो इन्फॉर्मेशन सो फॉर, ठीक है। और लेट मी बाय सम फ्रूट, ही इज़ ट्रू टू हिज वर्ड्स, ठीक है। ये कुछ शब्द हैं, आप इनको रख लेना अपने दिमाग में और सामने भी, अपनी आंखों के सामने भी। कुछ और एग्जांपल्स यहाँ दिए हैं, वो आप पढ़ सकते हैं इजीली, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस चीज़ को। रूल नंबर 2 है नाउन्स यूज्ड ओनली इन प्लूरल फॉर्म, जो जैसे कि कैटल, पुलिस, पीपल, जेंट्री, ठीक है। पुलिस हैव कॉट द थीप, सॉरी, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल्स आर, देखो कैटल आपको लग रहा होगा कि ये तो सिंगुलर वर्ड है, लेकिन सिंगुलर नहीं है, ये हम प्लूरल में ही इसको यूज़ करते हैं। तो कैटल आर ग्रेजिंग इन द वर्ल्ड, कैटल आर, यहाँ पर ये प्लूरल है तो हम क्या करेंगे, आर यूज़ करेंगे, इस मत यूज़ करना, तो वो गलत हो जाएगा। और मैं आपको बताती हूँ, जैसे जो पेयर्स में होती है ना चीज़ें, उनको भी हम सिंगुलर फॉर्म में यूज़ नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल सीजर्स, कैंची जो होती है, तो उसको आप सीज़र कभी मत बोलना, सीज़र बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, वो सीजर्स ही हम हमेशा बोलते हैं। और ट्राउज़र्स, देखो पेयर में ना कि 2 टांगे हैं तो 2 टांगों में पहनने के लिए जो कपड़े बनाए गए हैं वो ट्राउज़र है, तो वो। और जीन्स एक होता है, तो जीन मत बोल दिया करो कि मेरी जीन कहाँ रखी है, जीन्स होता है। स्पेक्टिकल्स होता है, ठीक है, स्पेक्टिकल्स, इंचीज। तो ये कुछ कुछ शब्द हैं, इनको बस नोट कर लो आपकी, ये इंपॉर्टेंट है। और इनको आप ऐसे आप अगर आप गलत भी यूज़ करते होंगे ना तो इस तरीके से सही कर लेना है उसको। रूल नंबर 3 आता है नाउन यूज बोथ एज सिंगुलर और प्लूरल इन द सेम फॉर्म। कौन सी होती हैं वो? डियर, शीप, फिश, एपरेटस, वेजिस। अब जो ऊपर वाले मैंने बताया ना, एक कुछ शब्द थे जो सिंगुलर में ही हम यूज़ करेंगे, सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ करते हैं। रूल नंबर 2 में मैंने बताया आपको कुछ वर्ड जिसको हम प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में जिसको हम यूज़ करते हैं। और 3rd रूल में कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको हम सिंगुलर और प्लूरल, उनकी दोनों की फॉर्म क्या है, सेम ही रहेगी। जैसे डियर, सिप, सिप, फिश। फिश का कुछ भी प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है, सिप का भी नहीं बनता है, डियर का भी नहीं बनता है। एग्जाम्पल्स आप इसके देख सकते हो। और 4th रूल आता है वन ऑफ और एनी ऑफ इज फॉलोड बाय द प्लूरल वर्ड्स, जैसे कि आई वॉन्ट वन ऑफ द बुक्स केप्ट ऑन द टेबल। वन ऑफ का मतलब ये है कि पहले ना उसमें बहुत ज़्यादा होंगी, उसमें से हमने कोई एक लेनी है ना अपने लिए बुक, तो हम बोलेंगे आई वॉन्ट वन ऑफ द बुक्स केप्ट ऑन द टेबल। यहाँ पर लिखा है कि जब ये शब्द होंगे तो इनके बाद क्या होगा, प्लूरल वर्ड होगा कोई, तभी हम उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। एनी ऑफ दीज टूल्स में सर्व माई पर्पस, ठीक है। रूल नंबर 5 क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को। यहाँ कोई डाउट होगा तो आप उसको अपनी उसमें वर्ड्स में ना कमेंट में पूछ लेना, मैं वहाँ पे क्लियर कर दूंगी। रूल नंबर 5 है प्लूरल नाउन्स आर यूज विद फ्रैक्शन एंड डेसिमल ओवर 1। मतलब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। इट टुक अस 1.5 hour।
क्लियर है। प्लूरल नाउन जो होंगी उसको हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन और डेसिमल के साथ जब हम यूज़ करते हैं ना नाउन को, तो प्लूरल नाउन यूज़ करेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो आज इस क्लास में यहाँ तक करते हैं। अगला मैं पार्ट बनाऊंगी जिसमें हम एरर इन प्रोनाउन के बारे में जानेंगे और कहाँ कहाँ एरर होती है इंग्लिश में, वो भी साथ में समझेंगे। तो यहाँ तक कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लेना। और थैंक यू इसी के साथ, एंड हैव अ नाइस डे।